नमस्कार, जेएमटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। बहुत खास शो के साथ हम आपके बीच हैं। इस समय देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अभी तक 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और अब 20 मई को 5वें चरण के लिए जनता वोट करेगी। वहीं इस सब के बीच बीजेपी से पीएम मोदी हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। और इसी चुनाव प्रचार के बीच एक गाना रिलीज हुआ जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। वो गाना क्या है, क्यों उस गाने पर हंगामा मचा हुआ है, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा गाना सुनिए। लेकर जय श्री राम का नाम पूरे कर दे सारे काम। लेकर जय श्री राम का नाम पूरे कर दे सारे काम। शेरों जैसी दहाड़ है,
लेकर श्री राम का नाम, पूरा कर दे हर काम। पीएम मोदी ने जो काम किए हैं इस गाने में उसी की बात की गई है। तो फिर इस गाने पर इतना हंगामा क्यों? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक जानी मानी उद्योगपति, सनातन सांस्कृतिक संघ की संस्थापक और समाज सेवी हरिप्रिया भार्गव जी, जिन्होंने ये गाना प्रोड्यूस किया है। तो हरिप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आपका ये गाना आया और इसके आते ही सियासी हंगामा मच गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस गाने को बनाने का उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक सनातन संघ, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाला एक संघ है। और इस संघ के 3 सिद्धांत हैं, जिसमें श्रद्धा, शौर्य और शांति। इन तीनों सिद्धांतों के अपना उद्देश्य मानकर हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में हम कार्य करते हैं। चाहे वो अवेयरनेस की बात हो, चाहे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की बात हो, लोगों में सही जानकारी हो, सारे लोग सनातन धर्म को मान करके, जातियों को भूल करके एक हो। ये सारे इस तरह के कार्य हम करते रहते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण हो गया, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सनातन धर्म की और भारतीय संस्कृति की जानकारी है, इस तरह के कार्य। तो जब ये 3 सिद्धांतों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में ये सारे सिद्धांत आपको प्रेरित करते हैं जी। और हमने पाया कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं, जिससे भारत की बुनियाद मजबूत हुई है। भारत वैसे भी धार्मिक देश है जी। और भारतवर्ष की आत्मा जो है वो सनातन धर्म है और उसका मूल जो है, जड़ है, वो धर्म है। तो धर्म को कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता। और यही मान करके हमने जब देखा कि ये सारे गुण, ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं है, ना ही किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि ये जो 3 सिद्धांत हैं, ये जो गुण हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं। उन्होंने अपनाए हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर इसी दिशा में उन्होंने कार्य किया है। तो बस यही सोच करके हमने देखा कि जब इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे संघ को और हमें मिल करके इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसको अनुमोदन करना चाहिए इसका। और हमने उसी को ध्यान में रख करके ये गाना बनाया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उद्देश्य है आपका। लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि आखिर कैसे आपने पहली बार सोचा कि इस उद्देश्य को के लिए गाना बनाना चाहिए? कैसे आपको इसका विचार आया? देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और हम सारा मीडिया भी कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक त्योहार की तरह होता है। तो ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और हम जानते हैं और हम सब ये अच्छी तरह से मानते भी हैं कि भारतीय संस्कृति में जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो बिना संगीत के वो कार्यक्रम अधूरा होता है जी। तो जब हम ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का मना रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको संगीत के माध्यम से और भी ज्यादा रोचक और जोशपूर्ण बनाया जाए जी। और सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरह से हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से सनातन धर्म को, बुनियाद को मजबूती मिल रही है, किस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है। आज लोग अपनी जातियों को भूल करके स्वयं को सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू मान रहे हैं और इससे सद्भावना का विकास हो रहा है। आप जानते हैं कि जब भी सनातन धर्म को मानने वाले या मोक्ष लक्षी धर्म को मानने वाले, जो मोक्ष को मानते हैं, वो सभी धर्मों में इस तरह से कार्य किया जाता है जिसमें सद्भावना हो जी। और यही सद्भावना का विकास हुआ है अभी तक। आपको पता है, हमारे यहाँ जब आरती होती है, कहीं भी मंदिर में हो, घर में हो, तो उसके बाद में सब हर समय ये कहा जाता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सनातन धर्म का मूल उद्देश्य ही ये है कि श्रद्धा, शौर्य और शांति ये बरकरार रहे और पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो यही सारी भावनाएं हैं जिनसे हम प्रेरित हुए और संगीत सबसे अच्छा माध्यम है अपनी बात को कहने का और जन जन तक पहुंचाने का। बिल्कुल, और ये गाना वाकई में जन जन तक पहुंचा है। अब जबकि ये गाना इतना वायरल हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और जिस तरह से लोगों ने अपना अनुभव बताया है, अपनी राय दी है इस गाने के बारे में, लोगों ने जिस तरह से पसंद किया है,
मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारे सारे सनातनी बहन भाइयों को, सारे भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस गाने को इतना पसंद किया और इसको इतना अपना सहयोग प्रदान किया है। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय है और ऐसे में इस गीत का आना, इस गाने का आना, आपको क्या लगता है कि इस गाने का चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जी, लोगों की मनोदशा पर ज़रूर बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, जब सही चीज़ आपके सामने पेश की जाती है या आपको बताई जाती है कि ये हमारे देश की वास्तविक स्थिति है। मैंने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। लोगों के पास तरह-तरह के साधन हैं जानकारी लेने के, जानकारी देने के। तो उसके माध्यम से ये काफ़ी सारी गलतफ़हमियाँ भी लोगों को हो जाती हैं। काफ़ी गलत खबरें भी मीडिया में आ जाती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जी, तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम अपने गाने के माध्यम से सनातन धर्म और राष्ट्र के धर्म की भावना को दिखाते हुए जी, अपने देश की वास्तविक स्थिति को बताएं कि किस तरह से पिछले 10 सालों में हमारा देश प्रगति के मार्ग पर है और किस तरह से विश्व में भारतवर्ष की स्थिति बहुत मजबूत और सम्माननीय हो गई है। और इसका श्रेय कहीं न कहीं हमारी सरकार को तो है, साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को भी कहा जाएगा। क्योंकि वो इतनी दूरदर्शिता रखते हैं कि जब वो कोई कार्य करते हैं, तो आने वाले काफ़ी सालों तक का सोच लेते हैं। और उन्होंने जन-जन की भावना का ध्यान रखते हुए हर दिशा में कार्य किया है। चाहे वो धर्म हो, चाहे विकास हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे रोज़गार हो, उन्होंने इन सारी बातों का ध्यान रखा है और हमने अपने गाने के माध्यम से उन्हीं सब चीज़ों को चित्रित किया है। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो हमारी तरफ से ऐड की गई हो। वो वास्तविक में है, वो जी। उसके सारे फैक्ट्स हैं। मतलब तथ्यों के आधार पर ही हमने इस गाने का फ़िल्मांकन किया है और लिरिक्स भी उसी आधार पर हमने चूज़ किए हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक कहा आपने और लेकिन सत्य और तथ्य की बात आप कह रही हैं और ज़ाहिर है और हमने देखा भी पाया भी कि वो सभी घटना देखने को मिली जो चीज़ें हुई हैं, जो कार्य हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इस गाने पर आपत्ति करती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है इस गाने के आने के बाद में। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो वो कहते ही रहते हैं। जी, और उन्होंने तो हमेशा से सनातन धर्म के बारे में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो प्रभु श्री राम के लिए भी सवाल खड़े किए हैं कि वो थे या नहीं थे। तो ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये था कि हम इसके गाने के माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकें। साथ में सारे जितने भी भारतीय हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं या मोक्षलक्षी धर्म को मानते हैं, जितने भी भारतवर्ष में हैं, वो सारे ये समझ सकें कि राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे ऊपर आती है और हमें राष्ट्र के विकास की और राष्ट्र प्रेम की भावना को ध्यान में रखकर ही अपना वोट देना चाहिए या अपना योगदान देना चाहिए। और उस बात को हम हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा प्रयास किया है और जिस तरह से मुझे पता चल रहा है कि लोग इस गाने से कितना मोटिवेट हुए हैं, जी, कितना उनको पता चला है। और आज देखिए ना कि लोगों में एक गर्व की भावना आ गई है, चाहे वो सनातन धर्म को लेके हो, चाहे भारतीय होने को। आज लोग गर्व का महसूस करते हैं। तो ये विपक्ष के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे ख़्याल से तो, क्योंकि उनका काम है कहना और वो कहते ही रहेंगे हमेशा। और हमारा काम है कि जो सही तस्वीर है देश की, धर्म की, वो सामने आए। और जिस बिल्कुल। तरह से हमारा एक सिद्धांत है शौर्य का, तो मैं आपको बताऊँ कि सनातन धर्म सदैव ही सद्भावना की बात करता है, मित्रता की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। लेकिन अगर धर्म के ऊपर कोई उँगली उठाता है या धर्म के ऊपर जब बात आती है, तो निश्चित तौर पर हमें अपने शौर्य का प्रदर्शन करना ही होता है, करना ही पड़ता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म के बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अगर आपको शास्त्र छोड़ के शस्त्र उठाना पड़े, तो वो उचित है। और यही सनातन धर्म की मूलभूत बुनियाद है। यही उसका संदेश है, जो हम जन-जन तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जन-जन तक पहुँचाने में आप खूब सफल रही हैं और इस गीत के माध्यम से आपकी जो उपस्थिति है, मौजूदगी है, वो भी जन-जन तक देखी जा रही है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि जनता को क्या कुछ संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी ओर से आप देना चाहेंगी? देखिए, जितनी जागरूकता लोगों में आनी थी, वो
बहुत जागरूकता आ चुकी है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत जागरूक हो गई है। आज भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इनके सिद्धांतों को, हमारे पुराण, वेद, इन सब के प्रति हमारी युवा पीढ़ी आज जागरूक है। हम विज्ञान को या अभी जो पाश्चात्य शैली है जिसको हम अपना के बैठे हुए हैं, जी। उसे हम बुरा नहीं कह रहे हैं, ना ही वो गलत है। हम्म। लेकिन अगर हम अपनी बुनियाद को भूल करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो भारतीय लोगों की बुनियाद जो है वो सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति है, जिससे हमेशा हमें जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं अपने सारे सुनने वाले लोगों को, दर्शकों को यही कहूंगी कि अपनी बुनियाद को आप कभी ना भूलें। आप अपने गौरव को कभी ना भूलें, जो हमारे धर्म में और हमारे राष्ट्र प्रेम में है। उस बात को हमेशा याद रखें कि हमारी जड़ें वो भारतीय संस्कृति है, वो सनातन धर्म की बुनियाद है जी। और उनसे हमें जुड़े रहना ही पड़ेगा। अगर हम विकसित होना चाहते हैं, विकास के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम विकसित हो सकते हैं, उनसे अलग होकर नहीं। और मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस दिशा में कार्यरत है और उसी दिशा जी। में हमारा संघ भी कार्य कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो जो हमसे युवा जुड़े हुए हैं, वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जोश है उनमें अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और यही मेरा सबसे अनुरोध है कि आप हमेशा अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान करें और उसी दिशा में कार्य करें जहां आप अपने ज्ञान और विज्ञान को और अपने धर्म और संस्कृति को साथ लेकर चल सकें। वही वास्तविक विकास है। बिल्कुल। और धर्म और संस्कृति को लेकर आपके ये विचार निश्चित तौर पर बहुत सुंदर हैं और गीत के माध्यम से जिस तरीके से आपने देश की उपलब्धियों का और मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, ये वाकई में हर एक भारतवासी को गौरवान्वित करता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्रधानमंत्री जी के बारे में जहां तक मेरा ख्याल है, हर भारतीय का विचार मुझसे मिलता ही होगा, कुछ जी। अलग नहीं होगा। जो भी राष्ट्र प्रेम जानते हैं, जो धर्म का सम्मान जानते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा ही करेगा। मोदी जी ने इतना कार्य किया है 10 साल में, जो पिछले जी। 55 सालों में भी सरकार नहीं कर पाई है। आज सरकार ये सवाल उठाती है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि धर्म के लिए वोट किया जा रहा है। आज हर सनातनी और हर भारतवासी ये जानता है कि देश का विकास, धर्म की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा किस दिशा में है। जी। और प्रधानमंत्री जी ने इतने कार्य किए हैं, इतने ऐसे कार्य किए हैं जो शायद पहले नामुमकिन थे, लेकिन उन्होंने मुमकिन करके दिखाए हैं। तो उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करना, उनके कार्यों की प्रशंसा करना, ये हर भारतीय का मेरे ख्याल से कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और जाने और इस दिशा में वो अपना साथ दे, अपना योगदान दे। और बिल्कुल। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सुरक्षा और सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जागरूक हैं और दिन-रात काम कर रहे हैं। और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दीपावली, होली ऐसे राष्ट्रीय पर्व जो हैं हमारे सनातन धर्म के, जी। उन पर्वों पर भी उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है, बल्कि वो वाकई। पर्व हमेशा उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक तैनात हैं बॉर्डर्स पे, उनके साथ जाकर के उन्होंने वो त्योहार मनाए हैं। 24 घंटे में से 16 घंटे वो काम करते हैं और वो हमारे सारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आपको किस तरह से अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। हम तो बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि वो इतना देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम इस युग में हैं जब वो ये प्रधानमंत्री हैं। मुझे जी। जी। बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है और उनके सत्कर्मों की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम हो रहा है, हमारी संस्कृति हर कोई अपना रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। जी। जी। बिल्कुल। वहीं आपकी एनजीओ सनातन सांस्कृतिक संघ के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या-क्या कार्य करती है और इसके ज़रिए आप क्या कुछ उद्देश्य रखती हैं? किस तरीके से इसके साथ आप आगे बढ़ रही हैं?
सनातन सांस्कृतिक संघ का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सबसे पहले तो जागरूकता आए। दूसरा, सही जानकारी उन तक पहुंचे। हम इस जानकारी को अलग-अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से है। तो वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम गलत नहीं है, बट अपनी संस्कृति और अपने धर्म की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों में अपने वेद पुराण और संस्कृत और अपनी भाषा और धर्म के प्रति उनको जानकारी देते हैं। इस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। और दूसरा कि युवा पीढ़ी के लिए हम काफ़ी इस तरह की योजनाएँ बनाई हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, जिससे उनमें जानकारी भी मिले उन्हें और उनका योगदान भी हो कि किस तरह से समाज में लोगों तक वो ये जानकारी पहुँचाई जा सके। और लोग इससे अवेयर होके अपने जीवन को, अपनी संस्कृति से अवेयर होके अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य को समझें, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और जो एक नकारात्मक ऊर्जा आज के समय में फैली हुई है, जी। परिवार से लेके समाज में हर तरफ, वो ऊर्जा खत्म हो और लोगों में पॉजिटिविटी आए। एक मानवता की भावना जो कम होती जा रही है, वो मानवता की भावना बढ़े। दूसरा, महिलाओं को लेकर हमारा विशेष काम रहता है कि जी। महिलाएँ जिस तरह से पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठाती हैं, तो कहते हैं कि जिस घर में महिला अगर शिक्षित होती है या संस्कारी हो, उसकी आने वाली सारी पीढ़ियाँ संस्कारी होती हैं। क्योंकि महिला जो है वो पूरा समय अपना घर और परिवार में देती है, बच्चों की परवरिश में देती है। तो जी। जब वो संस्कार और जानकारी उसके अंदर होगी तो वो ही अपने बच्चों को वो दे पाएगी। तो इस तरह से उनको जानकारी देना, उनको मोटिवेट करना, उनको जागरूक करना, उनको शक्ति प्रदान करना, एक मानसिक शक्ति प्रदान करना, जिससे वो आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें। दूसरा कि महिलाओं को एकत्रित करके हम उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, हम उनको नए-नए रोज़गार प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक धर्म के माध्यम से किस तरह से आप जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। जी। इन जी। दोनों का बस यही कॉम्बिनेशन से हम सनातन सांस्कृतिक संघ कार्य कर रहा है और इससे हर वर्ग के लोग, हर पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं। अलग-अलग तरीके से वो अपना योगदान देते हैं और हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि ये जागरूकता, ये सकारात्मक ऊर्जा, ये सद्भावना और ये मैत्री भावना हम सब में बनी रहे और ये आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उद्देश्य के साथ आपका ये एनजीओ सनातन सांस्कृतिक संघ आगे बढ़ रहा है। हम आपको इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। इसके साथ बहुत-बहुत ही धन्यवाद। सनातन धर्म के प्रति प्रेम को लेकर, इसे जानने को लेकर आज के युवा को आप कहाँ पाती हैं और क्या कुछ संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगी? आज का युवा बहुत जागरूक है। ये मैं पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप जो एक योजना शुरू की थी, स्टार्टअप्स को प्रमोशन दिया था, उसके माध्यम से एक युवाओं में जिस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है, उनमें आर्थिक स्थिरता आई है, उनमें एक मेंटालिटी सेट हुई है, एक अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। आज का युवा अपना समय केवल स्वयं स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बिता रहा है। जी। आज का युवा अपना समय जागरूकता में बिता रहा है। वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहा है और उस दिशा में कार्य भी कर रहा है। आज ऐसे काफ़ी सारे रोज़गार युवाओं के नए-नए उन्होंने मतलब आए हैं, उन्होंने ऐसे इनोवेशन किए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कारगर हैं। तो युवा जिस तरह से जागरूक है, ये पिछले कुछ सालों से हमारी सरकार के प्रयासों से जो संभव हो पाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आज आज की युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है और उसको आप कोई दिशा देने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक दिशा है, एक उद्देश्य है कार्य करने का। तो वो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब हम अपने देश की युवा पीढ़ी को इस तरह से जागरूक और जी। कार्यरत देखते हैं और जोश से भरा हुआ देखते हैं कि वो देश को, देश के हालात को, लोगों के जीवन को बदलने का जज़्बा रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सब भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये प्रगति और ज़्यादा होगी जी। और हमारे युवाओं में और भी ज़्यादा जागरूकता आएगी और देश का जो विकास का अभी जी। सिलसिला शुरू हुआ है, वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल।
देखिए, आपके गाने में हमने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को देखा, जाना और इसके साथ ही जो सरकार है वो लगातार महिलाओं के लिए भी तमाम कार्य कर रही है। इसी तरीके से यदि कार्य होते रहते हैं तो महिलाओं के लिए समाज में उनकी स्थिति को, उनकी यात्रा को कैसे देखती हैं आप? पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है। जी। वैसे मैं देखूं तो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं का जो सम्मान है, अगर सनातन धर्म को आप जानते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर कि नारी शक्ति की सदैव से वहां पे प्रशंसा रही है, अनुमोदन रहा है और नारी को हमेशा पूजनीय माना गया है, माँ शक्ति का अंश माना गया है। तो जब हमारी सरकार और मोदी जी सनातन धर्म के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, जी। उन्होंने इसके प्रसार प्रचार के लिए इतना कार्य किया है और जिस तरह से लोगों में धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता आई है, उस हिसाब से महिलाओं का जो दर्जा है समाज में, परिवार में, वो बहुत ही अ, ऊंचा हो गया है अभी, बहुत सम्माननीय हो गया है। आज इस संस्कारों की जो कमी हमारे समाज में, परिवार में आ रही थी, वो वापस से पूरी हो रही है। और आप देखिए, जब किसी परिवार में संस्कार होते हैं, तो वहाँ महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम आता है। और जब एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि क्या सनातन धर्म है, क्या भारतीय संस्कृति है, जी। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे संस्कारों में आ जाता है अपने महिलाओं का सम्मान करना, वाकई। बड़े बुजुर्गों का सम्मान जी। करना। तो ये बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव संदेश है। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। महिलाओं में आज आत्मविश्वास आया है, उनमें सम्मान आया है, उनमें बराबरी का एक स्तर कहूँगी मैं कि जिस तरह से समाज में उन लोगों में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है औरतों के प्रति, उनकी क्षमताओं के प्रति, तो वो बदला है, काफ़ी हद तक बदला है। और अगर इसी दिशा में कार्य होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे वैदिक काल में, हमारे पौराणिक समय में जो महिलाओं को देवी समझा जाता था और सम्मान मिलता था। और हमें इस बात के बहुत सारे उदाहरण हैं। जी। सती अनुसुईया हैं, ऐसे काफ़ी सारी जी। जी। विदुषी महिलाएँ हुई हैं हमारी संस्कृति में, जिनको पूजा गया है। तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब महिलाओं को आप वो सम्मान और वो प्रेम परिवार से, राष्ट्र से और समाज से मिलेगा। और ये कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया है और बहुत हद तक पूरा भी हो चुका है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हरिप्रिया जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी हरिप्रिया जी।